आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का अनुसूचित वंचित जाति संयुक्त मोर्चा ने स्वागत किया। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने इस संबंध में बैठक कर उच्चतम न्यायालय का आभार जताया। संयुक्त मोर्चा ने केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की अपील की है। आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अनुसूचित जाति वंचित वर्ग के लोगों में खुशी का माहौल है, जिसके लिए गठित की गई अनुसूचित वंचित जाति संयुक्त मोर्चा ने अदालत का धन्यवाद किया। मीटिंग की शुरुआत से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सभी लोगों ने उनको नमन किया। मोर्चा में ऐसी विभिन्न जातियों के लोग भी शामिल हुए जो आरक्षण प्राप्त होने के बाद भी उसके लाभ से अभी भी वंचित हैं। इन लोगों का कहना है कि अदालत का यह आदेश स्वागत योग्य है। 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो 535 पेज का उन्होंने जो अपना डिसीजन दिया है, और डिसीजन में कहीं भी उन्होंने क्रीमी लेयर का शब्द यूज़ नहीं किया है। जबकि 21 अगस्त को जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों का पहला शब्द ये था कि क्रीमी लेयर लागू हो रही है, जबकि उनको पता ही नहीं है कि क्रीमी लेयर, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है अभी तक 535 पेज का जो डिसीजन आया है उसके बारे में कि ये डिसीजन किसके लिए आया है। एक्चुअली है क्या कि जो दलित जातियां हैं, जो अमीर दलित हैं, वो लोगों को लगातार आरक्षण, लगातार अपने बच्चों को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लगातार अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो आज भी सुबह से लेकर शाम तक 6,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा है, जो आज भी कूड़ा बीन रहा है, जो आज भी गटर साफ कर रहा है, जो आज भी ठेल लगा रहा है, जो आज भी मजदूरी कर रहा है, उनके बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उनको जो वंचित हैं, वो वंचित जातियाँ, हो सकता है जाटव के अंदर ही वंचित निकलें। ऐसा नहीं है कि जाटवों को छोड़ने के बाद सारे वंचित निकलेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जाटवों के अंदर भी वंचित निकलें। तो वो जो वंचित जातियाँ, जो वंचित समाज के लोग हैं, उन लोगों को एक वर्गीकरण दे करके, उनको एक वर्ग बना करके ABC बना कर, जैसे हरियाणा में भी OBC को वर्ग बनाया हुआ है, OBC A, OBC B, OBC C, ऐसे ही हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी SC A, SC B, SC C बना करके राज्य सरकार जल्द से जल्द इसको लागू करे। उसी के लिए हम लोगों की आज ये प्रेस वार्ता है और ये हमारी मांग है। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, सर्वोच्च न्यायालय का जो 1 अगस्त को जो आदेश आया है आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, जो वंचित जातियां, जो कि आज तक जिनको आरक्षण नहीं मिल पाया, आज वही सारी वंचित जातियां बैठी हुई हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि आखिरी पायदान पर खड़ी हुई हर एक वंचित जाति जी को वो संवैधानिक सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उन तक आज तक नहीं पहुंची हैं। आज हम उसी का धन्यवाद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के उसमें आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के धन्यवाद। आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? हम इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिया है वो कुछ देखकर ही दिया होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय वो न्यायालय है जो इस देश को चलाता है और इस देश के कानून को बनाता है, और हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। जो वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, मैं उसको हृदय से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं और अपनी राज्य सरकार से कहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से जल्द इसे लागू करें। और हम पूरा संगठन जो अब बना है, हम सीधे मुख्यमंत्री से अपना ज्ञापन लेकर जाएंगे सितंबर के लास्ट वीक में। तो अपनी मंशा जाहिर करती है कि लोग इसको अब नहीं करने वाले हैं। नहीं, तो हम अपनी बात रखेंगे ना। और जो वर्गीकरण हुआ है, हमारे लोगों को ही नहीं मालूम है कि जो आंदोलन करने गए वो हमारे ही लोग थे, और जो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 65-85% उनका सरकारी महकमे में, हमारे 15% 65 जातियों में एक भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में 65 जाति हैं, जो 1-2 ही जातियाँ जो मलाई खा रही हैं। हम कह रहे हैं उनको A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड ऐसा कर दिया जाए। जो A ग्रेड में आ गए तो हमें उनको 1 ग्रेड कम दे दिया है, हमें दे दिया। नहीं तो हमें SC ST एक्ट में डाल दो, उसमें SC ST में डाल दो, अगर नहीं दे पा रहे हो तो। सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, हम उसके पक्ष में हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 21 तारीख को जो आंदोलन हुआ था, वह आंदोलन क्या था? तो वह आंदोलन ये था कि लोगों को मिसगाइड किया गया कि संविधान बदला जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम संविधान ना बदल रहे हैं, ना बदलने जा रहा है। इसमें जो वंचित लोग हैं उनके लिए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो संघर्ष कर रहे थे उसमें अधिकतर लोग वो थे जो वंचित थे, लेकिन उनको बरगलाया गया कि संविधान बदलने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए एक समूह उमड़ा, जिससे कि लग रहा है कि वो उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो विरोध कर रहे थे उनको नहीं मालूम है हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा कहना है, जो SC समाज में जो वंचित समाज है, जिनको आज तक लाभ नहीं मिला है, हम सरकार से ये कहना चाहेंगे
वो आंदोलन जो फर्जी था, मिसगाइड करके लोगों को किया गया था, हम उन लोगों को संज्ञान में लाएंगे, समझाएंगे कि हमारे हित में नहीं है और इसका हम ज्ञापन देंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, माननीय गवर्नर साहब से मिलेंगे और पूरा समाज जो वंचित समाज है, हम सब एकजुट है, हम सारे लोग संघर्ष करेंगे। मैं ग्यार समाज से आता हूँ और हमारे अंदर बहुत पीड़ा है, क्योंकि हमको कंजर शब्द से बोला जाता है। हमारे बच्चों को पढ़ने में लिखने में तकलीफ होती है। जब हम कहीं कॉलेज में दाखिला लेने जाते हैं तो उसको हमें कंजर्स का सर्टिफिकेट जो है उसको मान्य करना पड़ता है। तो इसको कंजर शब्द से हटा के हमें 11 समाज कर दिया जाए, ये सरकार से हमारी मांग है। और हमारे सरकार का जो भी आदेश आता है हम उसको मानते हैं। हमको ये फैसला भी मंजूर है जो सरकार ने किया है, लेकिन हमको जो है 11 समाज से सर्टिफिकेट बनना चालू कर दिया जाए। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।